सुप्रभातम। कक्षा नवम। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। इन्होंने भूमि का कल्पतरु यह भी मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी इन्होंने कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन की शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे कविता। इस कविता के अंतर्गत इन्होंने बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं इसका वर्णन किया है। इस पीड़ा को इस कविता में इन्होंने दिखाया है। पहले काव्य देखेंगे, कविता को देखेंगे कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर भावार्थ इसका देखेंगे। कवि कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। कवि कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सड़कें सर्दी के समय में कोहरे से ढकी हुई हैं और बच्चे सुबह सुबह ही अपने काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण कहते हैं वर्णन, हालचाल। कवि कहता है कि हमारे समय यानी युग, हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति यह है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह से कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर गिलानी भी नहीं होती। अर्थात
लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अर्थात कवि कहता है कि इसे एक सामान्य बात कहकर के टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह से प्रस्तुत करना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये अपना लिखाई पढ़ाई खेल कूद की दुनिया से दूर केवल पेट पालने की चिंता में ही क्यों लगे हुए हैं, यह एक प्रश्न होना चाहिए। दूसरा चरण देखेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहां कठिन शब्दार्थ देखेंगे। अंतरिक्ष कहते हैं आकाश को, भूकंप माने होता है भूचाल, मदरसा कहते हैं विद्यालय को, एकाएक माने अचानक। भावार्थ है कवि यहां पर बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता हुआ देख करके प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि कहता है कि क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रही हैं, क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं, वे किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर के नष्ट हो गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे विद्यालय, क्या विद्यालयों की इमारतें नहीं रही हैं, क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर के नष्ट हो गए हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक एकाएक, क्या इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों में खुले आंगन होने चाहिए, ये सब के सब कहां नष्ट हो गए हैं, ये अचानक कैसे नष्ट हो गए हैं। तीसरा चरण देखेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। भावार्थ यह है कि कभी अगर इस संसार में बच्चों को खेलने के लिए गेंदें, रंगीन किताबें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, ये सब कुछ, अगर आंगन, ये सब नष्ट हो गए हैं तो इस संसार का लाभ ही क्या है, तो इस संसार में बचा ही क्या है। यानी कब कहता है जब ये सब चीजें समाप्त हो गई हैं तो इस संसार में बचा ही क्या है। ऐसी दुनिया तो बेकार है जिसमें
बचपन को खिलने का अवसर ना मिले, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है, ज्यादा माने अधिक, कि वास्तव में सचमुच ऐसा हो गया होता तो यह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि सारी चीजें संसार में उपलब्ध हैं, कि सारी चीजें, हस्मामूल कहते हैं उपलब्ध होना, यथावत, जैसी की तैसी। अर्थात ये सभी चीजें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इससे वंचित क्यों हैं? बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं, क्योंकि दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। वह अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम पर जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच एक चिंता का विषय है।